हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। दिस इज़ मानव सुखीजा। और आज का जो ये व्लॉग है गाइस, ये ऑलरेडी सैटरडे का शूट किया हुआ है मैंने। और बेसिकली इस व्लॉग पे है क्या, आपको बता देता हूँ। आप लोगों को पता है कि मैं काफ़ी दिन से प्लानिंग कर रहा था, एक सैटरडे की पूल पार्टी का इवेंट था उसके लिए। तो ये उसी पूल पार्टी का इवेंट है। मैं आपको पहले बता देता हूँ सारा स्टार्ट कैसे हुआ। तो मेरे पास एक ना रैंडम कॉल आया, क्योंकि मेरा बिज़नेस पेज जो है तो वहाँ पर मेरा नंबर डला हुआ है, वर्क नंबर। तो उस नंबर पे मेरे को कॉल आया कि M&M शीशा से बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ। कह रहे हैं मेरा नाम ये है, मैं इस कंपनी से बोल रहा हूँ। तो ना हम लोग एक पूल पार्टी ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं छतरपुर में इस डेट को। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा बताओ। तो कह रहे कि हम लोग ना वहाँ पर ऐसे 500 से 600 लोगों का फुटफॉल एक्सपेक्टेड है। और हम लोग जो है वेंडर्स ढूंढ रहे हैं अपने पार्टी के लिए। स्टॉल्स हम लोग सेल कर रहे हैं, तो आप स्टॉल हमारा परचेज़ कर सकते हो। एंड जो भी आप अपनी सर्विसेज को वहाँ प्रोवाइड कर सकते हो पेड। मैंने कहा ठीक है, कर लेते हैं। तो मैंने उसको मिलने बुलाया, बात करी। जिम के नीचे ही मिलने आया वो बंदा। ठीक है। तो उसने मेरे को प्राइस कोट करा कि हुक्के का काउंटर है जो उसका प्राइस 50,000 है, और स्मोक का जो सिगरेट का जो काउंटर होगा उसका भी 50,000 प्राइस है, और जो बार है उसका भी 50,000 प्राइस है पर स्टॉल। कह रहे आप स्टॉल 1 टाइम पेमेंट करके स्टॉल परचेज कर लो, बाकी जो भी वहाँ पर सेल हुई A to Z सारी सेल आपकी। मैंने कहा ठीक है, बढ़िया चीज़ है। मैंने कहा अगर 600-700 लोगों का एक्सपेक्टेशन है फुटफॉल की, और इवेंट वाली कंपनी जो थी मतलब काफ़ी अच्छे खासे नाम की थी। कह रहे कि हमने बहुत अच्छे से इवेंट करा रखे हैं। यो हनी सिंह का इवेंट था, फलाना था, ये था, हम सब ने क्यूरेट कराया था, ये कराया था, वो कराया था, बड़ी बड़ी बातें हैं भाई। मैंने कहा ठीक है, मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मैंने कभी ऐसा इवेंट पहले कभी करा नहीं था। तो मैंने कहा ठीक है, कर लेते हैं। तो प्राइसेस नेगोशिएट वगैरह हुए। तो मैंने 50,000 के 2 स्टॉल परचेज़ कर लिए, हुक्के के और सिगरेट के कंबाइंड, प्लस एक 30,000 का और स्टॉल ले लिया बार का। ठीक है। तो टोटल 80,000 रुपीज़ उसको पे कर दिया एडवांस में। अच्छा जी, अब ये थोड़ी तो ये उसके बाद की वीडियो है। जिस दिन मैं ये सारी प्रिपरेशन कर रहा था, बेसिकली इवेंट सैटरडे को था। तो सैटरडे के इवेंट के लिए ऑलरेडी मैं वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे से प्रिपरेशन कर रहा था। तो ये जो वीडियो है ये सैटरडे की वीडियो है। एक बार आप ये वीडियो देख लो, फिर मैं नेक्स्ट बताता हूँ आगे क्या हुआ था। ये सारे गाइस रेंट पे लिए हैं, देखो हुक्के इतने सारे, टोटल में 50 हुक्के हैं। ये इनकी पाइपें होंगी। और अभी जो है, अभी लेके जाने के लिए गाड़ी में तो सारा सामान आएगा नहीं, मेरी गाड़ी ऑलरेडी पैक है। तो उसके लिए अभी हमने वो टेम्पू हायर करा है। एक टेम्पो आ रहा है, उसके अंदर सारा माल लोड होके जाएगा। और जैसे भी जाएगा हम आपको दिखाएंगे साथ में। अभी आ रहा है बंदा वैसे, और ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गए हैं क्योंकि 2 तो यहीं बजे हैं और 2 बजे की पार्टी स्टार्ट थी। चलो कोई नहीं, निकल रहे हैं यहाँ से। निकल के आपको दिखाते हैं। भैया वो कमर्शियल लीटर भाई, ये लोग तैयार श्यार होके आए हैं, बढ़िया बॉडी दिखा रहे हैं। सोच रहे हैं बड़ा मज़ा आएगा अंदर, बहुत क्राउड है। जैसे लसन बढ़िया, एक नंबर भाई, एक नंबर। इन्हें क्या पता अंदर क्या चल रहा है। सही भाई, ऑनेस्ट मेरे को तो वैन की गाड़ियाँ दिख रही है बस। अंदर भी तो पार्किंग है, अंदर भी तो पार्किंग है, ये देख। अच्छा, तो जो इवेंट था, इवेंट की टाइमिंग्स थी 2 बजे से लेके रात के 10 बजे तक। अब मैं सामान वगैरह लेने में, हुक्के वगैरह, रेंट वगैरह लेने में, तो मैं हो गया था काफ़ी लेट। तो मेरे को पहुंचते 4 बज गए। ठीक है। तो मेरे से पहले मन्नू पहुंच गया था। तो मन्नू का मेरे को कॉल आया कि भाई मानव, यहाँ पर तो मतलब कुत्ता भी नहीं पूछ रहा। उसने लिटरली यही बोला, कह रहे यहाँ तो कुत्ता भी नहीं पूछ रहा, मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे इतने लोग आएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैं कहा धूप होगी, गर्मी होगी, शायद इस चक्कर में नहीं आएंगे, बट कोई बात नहीं, आ जाएंगे, थोड़ा वेट कर लेते हैं। कह रहे ठीक है। अब मैं 4 बजे वहाँ पहुँचा। मैं खुद वहाँ जाके देख रहा हूँ भाई 4 बजे 20-25 लोग हैं सिर्फ, वो भी पूल में नहा रहे हैं सारे। मैंने कहा चल कोई बात नहीं। अब मैंने उस बंदे को पकड़ा जो मेरे को मिला था इवेंट का। अच्छा, इवेंट वालों ने इंटर्न्स हायर कर रखे थे, मतलब 18, 19 साल के बच्चे जो भी कॉलेज से आए हैं, उन्होंने इंटर्न्स हायर कर रखे। जो इंटर्न्स अपना पिच मार के मार्केट से वेंडर्स को ला रहे थे। तो वैसा ही एक इंटर्न मुझे भी मिला था। तो मैंने उस इंटर्न को बोला, मैंने कहा भाई क्या सीन है, तू तो कह रहा था 600-700 की फुटफॉल है, फलाना है ढिमकाना है, कहाँ है? कह रहा है आ रहे हैं, बस आ रहे हैं, रास्ते में है, गेस्ट लिस्ट गई हुई है, फलाना है ढिमका रहा है, थोड़े बहुत इन्फ्लुएंसर्स भी आ रहे हैं, ये वो आ रहे हैं। हमने कहा चल ठीक है। अच्छा जी, 4 के 5 बज गए, 6 बज गए। अब ये लोग भी आए।
अब झूठ क्या बोलना भाई, देखो मैं इतने दिन से इन सबको बोल रहा था कि भाई पार्टी है पार्टी है पार्टी है। अब इन लोगों के भी एक माइंड में एक्सपेक्टेशन थी कि भाई पार्टी होगी, बढ़िया होगी, ये है वो है। अब वहाँ जाके क्या निकला मुझे भी पता है। तो एम्बेरसमेंट थोड़ी बहुत तो हो रही थी देखो सबके आगे कि क्या हुआ। प्लस अंदर ही अंदर ये भी था कि भाई इतनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, 1% भी मेरे को तो यहाँ पे स्कोप लग नहीं रहा कि वो रिकवर होगी। तो कोई नहीं, हम लोग टाइम ही काट रहे थे वहाँ पे, देख रहे थे। थोड़ा बहुत हमको ना इस टाइम पे थोड़ा बहुत हमको हो गया था कि भाई ये थोड़ा बहुत जोर लग रहा है, क्योंकि धीरे 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 उनकी टीम के बंदे भी पार्टी से बाहर जा रहे थे बिना बात करे बिना बताए। अच्छा वो जो इंटर्न था जिसकी बात मेरे से हुई थी, वो इंटर्न भी जो चुपचाप निकल गया। अच्छा मैंने उसको कॉल किए, बाद में उसने कॉल उठाने ही बंद कर दिया मेरे। मैं समझ गया, मैं कहा चल ठीक है, समझ थोड़ा वेट कर लेता हूँ 6 बजे तक का, 7 बजे तक का। अच्छा तो नेक्स्ट देखो, अभी सेटअप तो दिखा दूँ, रुक जाओ भाई। क्या संभाल ले, काम इतना आया हुआ है, तू वीडियो बना रहा है। काम संभाल ले, अभी बहुत काम है। अभी देख ले, देखो अभी टेबल पे अभी टेबल पे एक भी उक्का नहीं रहेगा, देखिए तेरे को थोड़ी देर में भगवान सारा नीचे रख देंगे। अबे हमारा सिक्का ही खोटा है। फुटफॉल एक्सपेक्टेड थी 600-700 की, पर 60-70 की फुटफॉल हुई है अभी फ़िलहाल के लिए। मैं कह रहा हूँ 600-700 की फुटफॉल एक्सपेक्टेड थी, 60-70 की हुई है, 90% बची है फुटफॉल। धीरे धीरे बढ़ जाएगी। एंट्री कर दे लाइव आगे, एंट्री तो फ्री है भाई, मैंने फ्री बोल दी। आप भी आज देख रहे हो तो आ जाओ, फ्री एंट्री है सबकी। ये क्या हाथ कर रहे ऐसे किया ना मैंने, अगर आप तो आ जाओ। ऐसे किया भाई, आ जाओ। सुबह से ना एक आलू बिका है, ना ही बिका है आधा कांदा। आधा डेड सी ना, डेड उल्टा खा रहे हैं पैसे देके। एक उक्का तो बिका यार, एक उक्का बिका है, इन्होंने लिया है, सबने लिया है। अभी दिखाता हूँ कौन कौन पीता है। अच्छा तो अब क्या हुआ, 6:30 के ना 7 बज गए। अब 7 बजे तक मतलब समझ लो पार्टी के अंदर 7 बजे तक सिर्फ और सिर्फ हद मार के 50 से 60 बंदा होगा, जिसमें से भी 15-20 लोग ऐसे होंगे जो आए, माहौल देखा और चले गए। और जो 40-50 बंदे पार्टी में भी थे ना, उनका भी मैं आपको कह रहा हूँ परचेजिंग पावर बिल्कुल ज़ीरो मतलब ज़ीरो। एक चीज़ खरीदने का उनका वो नहीं। हमारे अलावा और भी स्टॉल वाले थे, अलग अलग ब्रांड्स के थे। जैसे शिकागो पिज्ज़ा का भी एक ब्रांड था, एक बिरयानी वाला था, एक नॉर्मल स्नैक्स वाला था जो मकेन्स वगैरह दे रहा था। उसके अलावा भी मतलब 3-4 स्टॉल्स और थे। अब हर स्टॉल का अलग अलग प्राइस था। सबसे महंगा स्टॉल हमारा ही था, 50,000 रुपये उसका हुक्के एंड सिगरेट का, और 30,000 रुपये बार का। अच्छा जी 7 बज गए। अब सारे स्टॉल वाले एक दूसरे को देख रहे हैं क्या हुआ। जो जितने भी स्टॉल वाले थे ना वहाँ पे, स्पेशली खाने पीने वाले, ये समझ लो उन सबकी सेल पूरे हमारे ग्रुप ने ही कराई थी, क्योंकि हम लोग ही थे वहाँ पे ज़्यादातर, 10-12 अपने ही जो खरीद के खा रहे थे। बाकी जितना भी क्राउड था 30 से 35 लोगों का, वो सिर्फ आ रहा था, पूल में नहा रहा था और जा रहा था। ठीक है, ना उन्होंने कुछ लिया ना उन्होंने कुछ दिया, फलाना ढिमका ना कुछ भी, ज़ीरो। हम लोग लिटरली वहाँ पे बोर हो गए कि भाई क्या करना है। बट ये लोग भी सारे बैठे हुए मेरे करके कि चल यार मानव का स्टॉल लगा है, थोड़ा सपोर्ट करते हैं। सिर्फ एक ही हुक्का बिका, वो भी इन लोगों ने ही परचेज़ किया था कि इसकी चलो बोनी कराते हैं, ये है वो है। तो ये लोग भी मेरे सपोर्ट के लिए खड़े हुए थे। सिर्फ इनका भी पूरा दिन ख़राब हुआ। ये भी क्या एक्सपेक्टेशन लेकर आए थे कि पार्टी होगी, अच्छी होगी, इनका भी दिन ख़राब हो गया। पर चलो कोई नहीं, ये लोग खड़े थे वहाँ तक रात तक। तो अब हुआ क्या, 7 बज गए। अब भाई सब जितने भी स्टॉल वाले थे सब ने एक दूसरे को देखा कि भाई अब तो कुछ मतलब स्कोप ही नहीं है। 10 बजे तक की पार्टी है, 7 बजे तक कोई बंदा पार्टी में है नहीं, 3 घंटे में क्या ही सेल हो जाएगी। तब हमने देखा धीरे धीरे इनके मेंबर्स भी निकल रहे हैं, तो सारे स्टॉल्स वाले एक दूसरे पे आए, यूनिटी करी, उन्होंने ऐसे बातचीत करी कि भाई क्या बात है। तो पता लगा कि हर स्टॉल वाले को झूठी चीज़ बताई गई है कि भाई कितने कितने फुटफॉल वाले आएंगे। जैसे मुझे बताया था 600-700 लोगों का फुटफॉल है। एक शिकागो पिज्ज़ा वाला था, उसको बोला 800 से 1000 लोगों का फुटफॉल है। बर्गर का कोई ब्रांड था, वो कह रहा जी हमको 800 लोगों का फुटफॉल बोला हुआ है। एक बेचारा बिरयानी वाला आया हुआ था, उसको बोला 1200 से 1500 लोगों का फुटफॉल है। तो आप ये सोचो, चलो मेरा तो कुछ नहीं, मेरा जो सामान आया था
वो सामान तो मेरा कहीं और यूज़ हो जाएगा, सामान मेरा ख़राब नहीं हो रहा। बट जितने भी ये फूड वाले स्टॉल आए हुए थे, ये लोग जो अपना माल स्टॉक करके आए थे, ये लोग तो 1200-1500 लोगों को एक्सपेक्टेशन से लाए थे ना, कि भाई इतने लोगों आएंगे तो इतने लोग, मुझे इतना खाना मुझे बनाना था कि सबको पूरा हो जाए। अब उन सबका खाना हो गया वेस्ट और उनका भी काफ़ी लॉस हुआ। तो फिर सब ने बात करी कि भाई चलो अंदर सीधा जो इनका मेन मैनेजर है उसको पकड़ो। तो सारे अंदर गए, सब बैठे सामने, सारे स्टॉल वाले, और मैनेजर को बिठाया बीच में। तो ये उसके बाद की वीडियो है, थोड़ी बहुत मैंने रिकॉर्ड करी, आप एक बार ये देखो। पार्टी कर या ये सारी बोतलें मैंने आपको भी कल बताया था कि भाई ये उसी के लिए ला रहा हूँ मैं, ताकि जो भी बंदे आ रहे हैं उनको थोड़ा थोड़ा पिलाकर, सो दैट वो बंदे और खरीदे। ये उसी के लिए आई हुई है, मेरी पार्टी के लिए नहीं आई हुई है। कल ही आए थे मेरे पास, इनको भी मैंने यही चीज बोल दिया कि भाई मैं भी खरीद रहा हूँ कुछ मतलब खरीदने वाला कोई नहीं था, कस्टमर ही नहीं था कि वो खरीद सके। क्राउड ही ऐसा है भैया, पानी की बोतल तो सूंघ रहे हैं वो खरीदने से पहले। 350 बेचारा क्या भेज रहा है, कुछ नहीं, वो भी नहीं बेची भैया, 2-4 रुपए 50,000 वो ले लो स्टॉल का। अब वो 50,000 मैं निकालूंगा ना, उसके बाद मेरा प्रॉफिट होएगा ना। 50,000 के ऊपर भी मेरे बहुत खर्चे हैं, मैं तो सिर्फ 50,000 वैसे बोल रहा हूँ। 50,000 का तो मैं सिर्फ ऊपर का बोल रहा हूँ, स्टॉल लग रहा है मेरी जगह का, ठीक है। अब मैं का अपना 2,000 का बेचूंगा तो मेरे पैसे निकलेंगे ना। वो कब बोला, वो कह रहा है क्या बेच रहे हो क्या भैया? 2000 के लिए 50 रुपये बेचेंगे, 25 रुपये बेचेंगे तो 50,000 निकलेंगे। 25 एक बिका है, वो भी हमारे यार दोस्तों ने लिया है। 50,000 की हमारी लागत है, वो पूरा नील प्रॉफिट नहीं है वो। भी जाएंगे इसमें, ये भी जाएगा। हम तो आपसे अपने रॉ मटेरियल का जो एक्सपेंस मांग रहे हैं, हम आ रहे हैं जो हमारे सामने रेंट नहीं है वो करो। वो चीज़ मैं बोल रहा, बट मतलब मेरे पास जो एक सोल्यूशन मैंने आपको बताया, या तो अगर आप मतलब भैया चेक पे ट्रस्ट नहीं है। चेक से कुछ नहीं होता भैया, चेक से कुछ नहीं होता। चेक पे तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं जाके आपके फोटो पे चेक डालूंगा। 10 मिनट में चेक पड़े हैं, चेक तो क्या पड़े हैं फोन में, इतनी इतना टाइम होता, सही बात कह रहा हूँ, इतना टाइम होता है कोर्ट में जाके चेक करवाना। मुझे एक करोड़ लोगों में चेक दे रहा हूं 10% में, ले लो मेरे से, ले लो मैं दे दूं चेक दो, खुले चेक दूंगा अपने एक्टिव अकाउंट का चेक दूंगा, जो पैसे होंगे। और बताओ कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, बोलो कोई चेक चुक तो भैया जाएंगे, चेक चुक की बात रहेगी नहीं, सीधी बात करूंगा बिल्कुल। और मैं अभी लोग बैठा मुझे के पैसे तो ऐसे बात का फैसला नहीं चाहिए मेरे को, अभी फैसला चाहिए। आपने एडवांस पेमेंट लिया, मैं हम तो मांग रहे हैं पेमेंट एडवांस नहीं आप लोग हमारे से। आपको तो भैया डर ही नहीं है यार किसी चीज़ का। बाहर इतने लोग हैं, आपको खुद को पता होगा, लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है अपनी काम की यार। बंदे को खुद को होता है भाई। मैं किसी बंदे हो कि आपका कोई लॉस हुआ, आप एक चीज करो, मैंने अगर ऐसा हो कि यार मैंने जगह आपको बुलाई है, भैया आपका आप बोल रहे हो बार बार आपका नहीं है, आपका नहीं है, आपका कुछ नहीं है, ठीक है। आप बार बार ये बोल रहे हो कि हाँ भाई आपने कुछ नहीं करा। हाँ जी, तो भैया जिसने करा है उसको बुलाओ, क्योंकि हमसे कैश आप लेके गए हो तो हम आपको जाते हैं। हाँ मैं वही चीज बोल रहा हूँ, बस आपसे लेंगे, चाहे अपनी जेब से अपने घर से दो। भैया जिसने पैसे देने होते हैं उसके दरवाजे पे अगर 2 बंदे खड़े हो ना, तो उसकी फटी पड़ी होती है कि मेरे दरवाजे पे 2 बंदे खड़े हैं। एक मार्केट वैल्यू होती है, फेस वैल्यू होती है। आप कह रहे हो मैं इतने बड़े बड़े इवेंट्स करता हूँ, मेरे को तो भगवान कसम लग रहा है कि आप गली का इवेंट भी कर सकते हो। इसको भैया शर्म होती है, ऐसे मरते शर्म से। वो कहता मेरे लिए क्या है भाई, 2-3 लाख रुपए भेज दो चक्को जी, अपनी रेपुटेशन रॉन्ग भी बोले। हमने किसी के 500 रुपए देने होते हैं, टेंशन होती है कि आप हमारे पैसे रिफंड करो, बोलेंगे आज ही अगले से कई बार हो गया जी, नहीं हुआ अगले हमारे तारीफ करे पता 4 जगह आज ही पैसे रिफंड हो गए। बाहर ना पुलिस वाले आए हैं, भाई बार आ जाओ, बुला रहे हैं पुलिस वाले से बात करते हैं। अरे भैया 5 मिनट अरे पुलिस वाले हैं, सिर्फ 5 मिनट आ रहे हैं, 2 मिनट बात कर रहे हो। आप कब तक आप बात करो हमारे, मैं कह देता हूँ अभी वो इधर नहीं कब तक आप बात करो उनसे। बैठा लो, बताओ भाई बुलाई किसने पुलिस? हां बुलाई कि कह रहा स्टॉल लेके आ रहा है पुलिस लोग, मैं तो जाते हैं। कौन कह रहा था? स्टॉल वाला ही है, बैठा हुआ है। बताओ क्या कैसे बढ़ता जाएगा भैया ये बढ़ता ही जाएगा। अगर आप ऐसे चलाओगे ना, ऐसे चलने का कोई हल नहीं है। क्या बेचा है? इतने पैसे लगा के हमने सिर्फ 5,000 का सामान बेचा तो क्या ही बेच दिया होगा, कुछ भी नहीं बेचा। 50,000 भी कुछ नहीं है। अच्छा हमारे पास भी है, लाइसेंस तो हमारा पक्का काम है हमारा। बुलाओ आ जाओ। लाइसेंस
अच्छा, अब इतना सब तमाशा हुआ वहाँ पे, ठीक है। ये तमाशा 3 घंटे चला है, 3 घंटे, मतलब समझ लो 7 बजे का तमाशा शुरू हुआ, नहीं एक्चुअली 4 घंटे। हम लोग 11 बजे निकले वहाँ से। तो ये तमाशा सब कर रहे थे, सारे बात कर रहे थे। तो भाई एकदम से ये जो ऑर्गेनाइज़र था, मैं इसकी फ़ोटो डाल देता हूँ यहाँ पे। इसका नाम है अंश, इसकी कंपनी का नाम है इंग्लू, INGLU, इंग्लू करके ये कंपनी है। और ये उसका मतलब इसकी कंपनी है इंग्लू। और इवेंट जो था वो इवना कंपनी है, IVNAA, इवना कंपनी का इवेंट था, वेट एंड वाइल्ड पूल पार्टी। मैं आपको यहाँ पे फ़ोटोज़ डाल दूँगा उस बंदे की भी, उसकी प्रोफाइल भी, और वो पार्टी का भी पेज, ताकि इनकेस कभी आपके साथ अगर ये लोग अप्रोच करें तो आप थोड़े से बिवेयर रहो कि भाई इनका थोड़ा सा सिस्टम ऐसा ही है। तो अब वहाँ पर जो सारा तमाशा हुआ, सारे जितने भी स्टॉल वाले थे भाई सब आर्ग्यू करने लग गए। किसी ने भी ये नहीं बोला कि भाई जो हमारा लॉस हुआ तुम में वो रिकवर कर। सब यही कह रहे थे जो हमारा तूने स्टॉल का पैसा हमसे लिया है, सिर्फ वो स्टॉल का पैसा हमको वापस कर दे। जो ऊपर के खर्चे हैं, ट्रांसपोर्टेशन, वेजेस, लेबर, स्टॉक, उसका जो भी सामान है प्रिपरेशन का, वो सब चीज़ को छोड़ो, सिर्फ और सिर्फ जो हमसे तुमने स्टॉल का रेंट लिया, जो स्टॉल का पैसा लिया, वो हमको वापसी कर दो। अच्छा, 80,000 रुपीज़ टोटल में हमारा था, ठीक है। उसके अलावा जितने भी वहाँ पर काउंटर्स थे, किसी का 11,000, किसी का 10,000, किसी का 6,000, किसी का 2,000, ऐसे ऐसे रेंट था। सबसे ज़्यादा हमारा ही था। तो ये मेरे को, मन्नू को और एक है हमारे भाई कार्तिक, उनको ले गए दूसरे रूम में कि आप तीनों ज़रा इधर आओ, आप लोगों का जो है बड़ा अमाउंट है। क्योंकि हम लोग ही ज़्यादा बात कर रहे थे वहाँ पे बाकी सारे स्टॉल्स में, क्योंकि उनको इतना फ़र्क पड़ रहा नहीं था। खैर फ़र्क तो पड़ रहा था कि लॉस हुआ है, बट स्टिल उनका अमाउंट थोड़ा कम था कंपैरेटिवली हमसे। उनके लिए ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, बट अभी जो अमाउंट था उसके हिसाब से उनका कम था। तो हमको वो ले गया दूसरे रूम में अलग से बात करने के लिए कि भाई ऐसा ऐसा सीन है, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, एक्चुअली पार्टी मैंने ऑर्गेनाइज़ नहीं कराई, मैं सिर्फ पार्टी क्यूरेट करा रहा हूँ। पार्टी की ऑर्गेनाइज़र मेरी एक फ्रेंड ही है, उसका ये ना पता नहीं क्या नाम उसने बताया कि मेरी फ्रेंड ही है, उसने ऑर्गेनाइज़ कराया। तो हमने कहा भाई उसको बुला दे, उससे पैसे ले लेते हैं। कह रहा वो फ़ोन ही नहीं उठा रही। अच्छा जी, वो पार्टी में भी नहीं आई इसकी फ्रेंड, ना उसने फ़ोन उठाया, उसने फ़ोन ही कर लिया ऑफ। वो भी निकली डिफ़ॉल्टर टॉप की, पैसे लिए और भाग गई। तो अब ये बेचारा फंस गया बीच में। बेचारा क्या हरामी तो ये भी है, इसको भी सब पता होगी स्कीमें। 4-5 बाउंसर साथ लेकर आया हुआ था कि उसको पता है ऐसा कुछ सीन होगा। तो अब बहस चल रही है कि भाई पैसे दे और जाएं। सिर्फ ये बहस चल रही थी कि पैसे दे और हम जाएं, उस समय कलेश करना ही नहीं। बंदे की जेब में 1 रुपया नहीं था, मतलब वो भी दिल्ली में ही रहता है बंदा, पर दिल्ली से छतरपुर वो गया है पार्टी के लिए, 1 रुपया उसकी जेब में नहीं। मतलब समझ लो वहाँ पर ना कूपन सिस्टम था कि इन्होंने जिसको पासेस, अच्छा पासेस का तो सुनो, पेटीएम इनसाइडर पे पासेस डाले, ठीक है। अब मैं पासेस रोज़ देख रहा हूँ कि वाह भाई वाह सोल्ड आउट हो रहे हैं, सोल्ड आउट पासेस बिक रहे हैं, बढ़िया क्राउड आएगा, ये है वो है फलाना टिपकाना। अच्छा जी, इसके फ़ोन में पासेस देखे, मतलब इसका मर्चेंट अकाउंट था पेटीएम पे, क्योंकि यही टिकट्स अपलोड कर रहा था। सिर्फ और सिर्फ 7 टिकट्स बिकी थी, 7 गिनती की, 7 टिकट्स वर सोल्ड ऑन द पेटीएम दैट मर्चेंट अकाउंट। मुझे दिखा रहा था। हमने कहा भाई ये तो आउट ऑफ स्टॉक कैसे कर रखी है? कह रहा है वो अर्ली बर्ड आउट ऑफ स्टॉक दिखानी ही पड़ती है कि लोगों को लगे कि हाइप है, लोग और परचेज करें। अच्छा, सिर्फ 7 टिकट्स इवेंट की बिकी थी, जिसमें से 2000 की टिकट थी, 1000 रुपये का कवर चार्ज था। तो कवर चार्जेस के लिए ये लोग टोकन दे रहे थे। अच्छा, वो टोकन जो है एज अ कैश यूज़ हो रहा था पार्टी के अंदर। तो जितने भी स्टॉल में थोड़ी बहुत सेल हुई थी वो उन कूपन के पर्पज़ से हुई थी। अब वो कूपन भी कैश कराने थे थोड़ा बहुत बाहर की सेल हुई, बाहर के 5-1 हज़ार के कूपन थे। वो हमने कहा चल ये तो कैश कर 5-6 हज़ार रुपये। वो 5-6 हज़ार भी उसके पास कैश में नहीं। हमारे साथ बेचारा बर्गर वाला था, उसकी सिर्फ 600 रुपये की सेल हुई, वो भी कूपन से। वो 600 रुपये कूपन ला रहा है, इनके पास 600 रुपये नहीं थे जेब में देने के लिए। 500 रुपये किसी और बंदे ने दिए, 100 रुपये किसी और बंदे ने करके उसको 600 रुपये दिए बर्गर वाले बेचारे को। अच्छा भाई, बहस हो गई लंबी। इतने में प्रॉपर्टी वाला जो मैनेजर था उसने पुलिस को फ़ोन कर दिया कि भाई यहाँ पर बात बिगड़ ना जाए। पुलिस भी आ गई। अच्छा, पुलिस को सारे सीन बताई, पुलिस सारे ऑब्वियसली जितने सारे स्टॉल वाले थे उनके साथ हो गई। यार इतनी दूर दूर से बंदे आए हुए, लुधियाने से, देहरादून से, बेचारे बिजनेस करने आया दिल्ली इस इवेंट के लिए। उनका भी इतना कटा, चल मैं तो दिल्ली का ही हूँ, बट स्टिल उनके अलावा उनके लिए भी इतना बुरा लग रहा था कि भाई क्या बंदे हैं, क्या चल रहा है आजकल ना।
तो पुलिस आई, पुलिस ने बात करी कि भाई क्या क्या करना है, इनको पैसे दो और भेजो, नहीं तो करो कंप्लेंट होगी तो तू थाने में अंदर ही बंद हो जाएगा, ये है वो है, फ्रॉड का केस लगेगा, ये वो करके उसको भी धमका दिया। अच्छा, उसकी जेब में पैसे ही नहीं, अब पैसे लें तो ले कैसे। अब भाई वहाँ पर टाइम हो गया 11 रात के, 11 बज गए बहस करते करते, सारे चले गए, सारे के सारे चले गए, सिर्फ और सिर्फ स्टॉल वाले बैठे हुए थे और वहाँ प्रॉपर्टी के जो लोग थे वो थे। तो भाई एंड में फैसला ये निकला कि भाई 10 दिन में पैसे देगा हमारे, मतलब उस सैटरडे से 10 दिन, 3 जून से 13 जून को पैसे देगा, पूरे 80,000 रुपीज़ पे करेगा। बदले में एज अ गारंटी उसके आधार कार्ड की फ़ोटो, उसके पैन कार्ड की फ़ोटो, 2 ब्लैंक चेक्स साइन और प्रॉपर एक वीडियो प्रूफ उसका बना के ले आए कि भाई इस वीडियो में तू बोल कि तू हमको ब्लैंक चेक इसीलिए दे रहा है ताकि तू हमको 80,000 रुपीज़ 10 दिन बाद पे करेगा जो तूने हमसे इवेंट के लिए थे। तो उससे वो वीडियो प्रूफ बनवा के हम लोग निकल गए 11 बजे जैसे जैसे, क्योंकि वहाँ पर एरिया सेफ भी नहीं था, प्लस इन लोगों का भरोसा भी नहीं कब कुछ क्या कर दे, तो वहाँ से निकल गए। तो वो दिन है और आज का दिन है, मतलब बीच में थोड़ा बहुत 1-2 दिन थोड़ा बहुत माइंड अपसेट रहा कि भाई चल लॉस हो गया, और चल खैर जो भी है एक्सपीरियंस था, हो गया, कभी किया नहीं ऐसा इवेंट, अब कर लिया, देख लिया क्या क्या चीज़ें होती हैं, आगे से ध्यान रखेंगे इस सब चीज़ों का। ऐसा नहीं है कि आगे करूँगा ही नहीं, करूँगा ऑफ कोर्स, अपॉर्चुनिटी आएगी तो मैं तो छोड़ता ही नहीं, कोई भी काम हो कैसा भी काम हो कर लेंगे। तो यही था उस दिन का वीडियो, तभी मैं उसके आगे मैंने व्लॉग भी नहीं किया, पूरा दिन मूड भी ख़राब था, तो 1-2 दिन ऐसे ही निकले, जो भी था आपके सामने ही है। खैर जो होता है अच्छे के लिए होता है, अब आगे देखते हैं। अभी तक खैर पेमेंट उनकी आई नहीं है, और अगर आपको भी ये लोग अप्रोच कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए या फिर अगर आपके किसी नोन में, तो प्लीज़ ध्यान रखना, इनका काम अच्छा नहीं है, जो बात है। चलो बाकी आप आगे का व्लॉग एंजॉय करो, आप वो सब देखो। Hi guys, my name is Arush Wadhwa. I am Manasi Kija's sister. So here is my mother. Hi. Here is my sister. Hi. तो यहाँ पर मेरे अंकल और यहाँ पर मेरे ब्रदर और यहाँ पर मेरे पापा। तो आज मैं आई हूँ अपने भाई के घर, बस खत्म। क्या हाल है गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो गाइज। आज है मंडे और मैं भी जस्ट जिम घुसा हूँ। अभी आप सोच रहे हो कि आज व्लॉग की स्टार्टिंग किसने करी है। ये मेरी कज़न है छोटी, यहाँ साउंड बहुत तेज़ है बट हाँ मेरी कज़न है छोटी, मेरे मामा की बेटी है, वीडियोस वगैरह देखती है ये तो, और ये खुद बनाती भी है वीडियोस। अगर आपको अच्छी लगी तो आप प्लीज़ इसको फॉलो कर लो। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका इंस्टाग्राम आईडी का लिंक और इंस्टाग्राम आईडी मेंशन कर दूँगा। एंड अभी मैं जब जिम पहुँचा हूँ और वर्कआउट अपना स्टार्ट करूँगा, तो 3-4 दिन हो गए वर्कआउट छोड़े हुए, मतलब मैंने वर्कआउट नहीं किया, टाइम नहीं मिल रहा था। और अभी फ़िलहाल के लिए जैसे आपको पता है पिछले कुछ 4-5 दिन से मैं बिज़ी था, क्योंकि इवेंट वगैरह चल रहे थे, वो पूल पार्टी वगैरह का इवेंट था, बहुत क्या कटा उसमें। चलो कोई नहीं, एक्सपीरियंस था, अभी आपको बताता हूँ उसकी भी स्टोरी। बट फिलहाल अभी वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। तो ये वर्कआउट मैंने अपना बना लिया है, जिम में मेरे अलावा और कोई है नहीं, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको अपना साथ में थोड़ा बहुत वर्कआउट दिखा पाऊँ। फिटनेस टिप मैं आपको क्या ही दूँ, आप बस साथ में मेरे वर्कआउट एंजॉय करो। चलो मिलते हैं अभी। कंटेंट मिल गया, कंटेंट मिल गया। ये गाइस यहाँ पर ये टूट गया है, तोड़ दिया मैंने, क्या करूँ? गेट टूट गया, यहाँ लिखा है डू नॉट टच, इन्होंने ऐसा टच किया कि टूट गया। ये देखो भाई को देखो, पकड़ना बाहर से, सर पकड़ना बाहर से। बताओ अभी नहीं बताओ, अगले साल ठीक है, अगले साल बताओ, जब बुलाएंगे पार्टी। ठीक है भाई, खुशखबरी है किसकी, अगले साल बताएंगे आपको, अभी नहीं बताएंगे, ठीक है ना। एक मिनट सर, बस एक भाई बस ये थोड़ा एक बार टूटने वाला है ग्लास, अगर ब्लॉग में ले लो फिर आता हूँ। टूट जाए यार, अब निकल दो।
ट्रीट ले आओ। घटी है। हाँ मेरे भाई। अच्छा सुन, एक ना 250 रुपए पेटीएम कर दे। वो मैं कर दूंगा। हाँ और सुन, अभी करूँ? हाँ अभी कर दे, क्योंकि वो केक लेने जा रहा हूँ ना। ठीक है, चल तेरी बहन की क्या हुआ? वही में चलेगा। अबे तो भाई डच तो देगा ही, तो तेरा ही है। काटना तेरे को ये केक बैठ के। अबे उठा लियो मेरे को यार। ये देखो गाइस, लैला के चोट लग गई। ये लैला की असली छोटी उंगली है और ये इतनी बॉल लगने के बाद इतनी मोटी हो गई है। ये लैला सर्दियों में, ये लैला गर्मियों में। ये सही था। ये सही था। ये सर्दियों वाला लैला, ये गर्मियों वाला लैला। ठंडे पानी से नहाने के बाद, गर्म पानी से नहाने के बाद। नहीं बोले बता दिया। अबे तू जा, तू नहा। कौन सा केक खाएगा तू? सारा दिन बोलता है मैं डाइट पे। हमारी तो मत बोला कर। तू कौन सा लाया? ये मैं लाया हूँ, वो वाला तू लाया। ये वाला ये उसका है, ये दूसरा ये वाला पहले का पड़ा हुआ था, सब खाएंगे। मंडो के लाया। मंडो केक भाई केक वो ने खाना ही ना, इसलिए नहीं लाया। कह रहा खाऊंगा नहीं तो लाऊंगा। बोल रहा मैं ही लाऊंगा इसको। झूठ वाली क्या बोलता है यार ये। मैं इसको कमी नहीं है बेटा, ये ला सकता है। ये रेडी ले आया। अच्छा सॉरी अरे ये ले ब्लॉग खिंचवा। जिंदगी में 5000 बंदे ने देखा कभी तेरे को? देख रही है इकट्ठे। ले विश कर दो भाई सारे जाके, इसकी आईडी पे सबको पता है क्या आईडी है। तातिया बिच्छू। ले भाई पंखा बंद अब अपने से आ जा लाइक। मैं नहीं आऊंगा राजे, मैं तो देखता हूँ किसको याद है। हाँ कह रहा पार्टी मांग ले। कह रहा रात को, कह रहा है जो मेरे को विश करेगा 12 बजे रात को उसी बुलाऊंगा पार्टी पे। ये तो और तो कोई भाई, ये कोई भी दोस्त नहीं बुलाएगा। मोती नगर वाले भी ऐसे कह रहा था, कह रहा है एक को बुलाओ 10 की कसम, ये बात जो झूठ बोले, जो झूठ बोले। कह रहा है एक हज़ार को बुलाने पड़ेगा तेरे लिए, तो क्या के बाद बात है तो उसके बाद जाएगी। कहा था नहीं, कहा माँ की कसम, माँ कसम कहा था इसने, माँ की कसम। कल बुओं में पार्टी है। मेरे लिए केक लेके आया तो क्या कर रहा है यार? मेरा भी नहीं है यार। कल बुओं में पार्टी है, बुओं में आ जाना। मैं कहता हूँ लड़ाई करवानी तो सीख लो। उनको तो आन दे घर वालों। लड़ाई करवानी तो वही सारे। ये भी लड़ाई भाई थोड़ी ना सच्ची हो रही है। ये तो एक्टिंग गिट्टी को खिला। अंडे वाला केक आंटी, अंडे वाला विदाउट एग कौन सा? ये आइसक्रीम वाला विदाउट एग है। विदाउट एग कोई भी नहीं है। आइसक्रीम वाले है ना, आइसक्रीम वाले केक से। ये काटो मत। एक पूरे ले जाओ, कोई नहीं। कह रहा 300 का केक आया, पूरा पूरा खाऊंगा। हम निकले भाई डाइट में, केक लेके भी डाइट पे हूँ। मैंने भी नहीं खाया। ये डोनट तो लेके नहीं, वो क्यों खा रहा है? डोनट भी आता है। दोनों तो पता छेद कैसे होता है। बातचीत ये हो गई है, अब ये ना कुछ 10-12 लोगों को बुला रहा था हमें। कह रहा है कि मेरे कुछ मोती नगर के भी दोस्त है, मैंने बोला कुछ तेरी उन्हें बुलाऊंगा तो उसके 8-10 बंदे और आ जाएंगे। और इसने ऊपर उनको बोल दिया कि आपको नहीं बुला रहा। कह रहा था हम तो भाई मैगी। अब बात जो है, एक रुक जा शेखर। और मेरा कैलेंडर भी बड़ा है। अच्छा भाई चल भाई, हैप्पी बर्थडे भाई। घर जाने भाभी थोड़ा सा कंटेंट दे दे। बर्थडे आज तो यार। हैप्पी बर्थडे। कितने साल का हो गया? 25 रुक जा भाई, चुप रह। 25 25 साल का हो गया। एक मिनट रुक जा, अपने एंड करने दे, ये पर्सनल टॉक्स है। पर्सनल का रह गए। कल बुहो में पार्टी है, जो व्लॉग में सुबह डाल दूंगा ना। जिसको आना आ जाओ। ये कैंसिल हो गई। 9-10 बजे के आसपास पार्टी है, आप भाई आ जाओ। जाना। इसका स्टोरी बर्थडे भी डाल देते हैं। जो खर्चा खाना पीना इसका है। ओके बाय। सारा खर्चा मेरा। भाई देख लो, आराम का हुक्का मिल जाए, मेरा भाई लिफ्ट को भी नहीं छोड़ता। M&M शीशा एट योर सर्विस। भाई का ऊपर यार आराम का तो